Hello, good afternoon students. Today we are going to discuss about some important parts of language development. Firstly, we discuss about phoneme, second one is phonology, third one is morpheme, now fourth one is semantic, now next one is syntax and last one is ellipses. तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं फोनीम. आपने अक्सर सुना होगा व्हाट इज फोनीम. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट. Phoneme. It is the smallest unit of language और it is the smallest unit of sound. इसे हम भाषा की छोटी इकाई भी कह सकते हैं या ध्वनि की छोटी इकाई भी बोल सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल फोनीम जो कि नाम से स्पष्ट है, FPHONE बना फ़ोन, यानी कि फ़ोन में जो रिंग बजती है वो क्या है, वो साउंड है. तो इसकी डेफिनेशन, इसको लर्न करने का ये एक तरीका है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड. फोनीम डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक मीनिंग बाय इटसेल्फ. जो फोनीम होते हैं उनका अपना कोई भी स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है, अपने आप में उनका कोई भी मीनिंग नहीं होता है. बट व्हेन यू पुट फोनीम टुगेदर दे कैन मेक अ वर्ड. यदि अगर आप फोनीम को जोड़ते हो आपस में तो एक वर्ड बनता है. फॉर एग्जाम्पल ABCD, हम ये जितने भी ये क्या एक्सेट्रा, ये क्या है हमारे अल्फ़ाबेट्स. तो ए का अपने आप में कोई मीनिंग है, नो. बी का अपने आप में कोई मीनिंग है, नो. सी का अपने आप में कोई मीनिंग है, नो. तो दीज ऑल आर फोनीम. बट अगर हम ए के साथ, मैंने आपसे कहा ना ऊपर कि व्हेन वी पुट फोनीम टुगेदर दे कैन मेक अ वर्ड. अगर हम फोनीम को जोड़ते हैं किसी दूसरे फोनीम के साथ तो फिर कोई ना कोई वर्ड बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल ए इज़ अ फोनीम बिकॉज ए हैज़ अ नो मीनिंग इटसेल्फ, क्योंकि ए का अपना कोई भी मीनिंग नहीं है. बट व्हेन वी ऐड एस उसमें अलग से एक फोनीम जोड़ देते तो वो क्या बन जाएगा, एज का क्या है, अपना एक मीनिंग है. नेक्स्ट वैसे ही फॉर एग्जांपल बी का कोई भी अपने आप में मीनिंग नहीं है, नो मीनिंग. बट व्हेन वी ऐड बी के साथ अगर हम ई और वाई ऐड कर लेते तो बी बन जाएगा, BY बाय बन जाएगा. तो दोनों का अपना अपना मीनिंग है. नाउ सेकेंड वन इज फोनोलॉजी. कि फोनोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न एंड देयर मीनिंग. जो हम साउंड्स पढ़ते हैं, ठीक है, जो जैसे हमने ABCD जो भी हमने साउंड्स पढ़ी उन सब का जो मीनिंग पढ़ा, जैसे BE ASS जो भी हमने पढ़ा वो क्या हुई, स्टडी ऑफ साउंड. की साउंड्स की स्टडी करना फोनोलॉजी कहलाती है. मीन्स अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, मतलब कोई भी वर्ड की स्टडी, कोई भी वर्ड पढ़ते हैं कंप्लीट वर्ड, जैसे CAT कैट, तो ये कंप्लीट वर्ड हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये कैट की क्या है, स्टडी हुई. तो उसको हम क्या कहेंगे, फोनोलॉजी. फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट साउंड्स एंड द वे they come together to form speech and word. For example, comparison of the sounds of two P sounds. जैसे हम P के 2 sounds की कंपेयर करते हैं इन POP पॉप, UP अप. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फोनोलॉजी. मीन्स कि फोनोलॉजी क्या हुई, कोई भी वर्ड है उसकी अगर हम स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, फोनोलॉजी कहलाएगी. ठीक है. नाउ थर्ड वन इज मॉर्फीम. मॉर्फीम इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट. जो ये आपकी फॉर्मिन्स एंड मॉर्फिन्स, ये चीज़ें जो भी आपको मैं बता रही हूँ, पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट पार्ट्स जो बता रहे हैं, ये आपके जैसे आप CTET का एग्ज़ाम देते हो, UTET का एग्ज़ाम देते हो, उसमें से ये क्वेश्चन एक ज़रूर आता है, जो आपका डेवलपमेंट ऑफ पेडोलॉजी आती है इंग्लिश की, उसमें. नाउ नेक्स्ट वन इज़ मॉर्फीम. स्टडी ऑफ स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ लैंग्वेज. की जो ग्रामेटिकल यूनिट्स होती हैं, ठीक है, उनकी जो छोटी इकाई होती है उनको क्या बोलते हैं, मॉर्फिम्स बोलते हैं. या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, शब्द की छोटी इकाई को हम मॉर्फिम कहते हैं. लेकिन फॉर्मिम क्या था, फॉर्मिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड. वो साउंड की छोटी इकाई थी और ये वर्ड की छोटी इकाई, ये शब्द की छोटी इकाई है. ठीक है. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक मीनिंग, जो हमें प्रोवाइड करती है एक स्पेसिफिक
मीनिंग। उसमें तो क्या था, उसमें तो आपका उसका अपने आप का ही कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं था, ठीक है। बट इसका क्या होता है, इसका स्पेसिफिक मीनिंग होता है अपने आप में, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड की स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाती है और इसका अपने आप में कोई मीनिंग होता है। स्टडी ऑफ द स्मॉल ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, या बोल सकते हैं वी कैन से ऑल्सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल CAT कैट, RAT रेड, BOY बॉय। एग्जाम्पल CAT कैट। अगर हम कैट के 3 जो फोनेम्स हैं उनको अलग कर देते हैं, C अलग, A अलग और T अलग, तो ये सभी क्या है, फोनेम्स। बट अगर इनको जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड CAT कैट बन जाएगा। चाइल्ड स्पीक स्मॉलर वर्ड्स नोन एज मॉर्फिम्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉर्फिम्स। आपको पता है जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, स्मॉलर वर्ड्स को पढ़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फिम्स। जैसे आपने देखा होगा सबसे पहले जब बच्चा फर्स्ट स्टेज में होता है तो वो क्या चीज़ें सीखता है, वो जब बच्चा गोइंग टू स्कूल गोइंग हो जाता है तो सबसे पहले उसको क्या सिखाते हैं हम नर्सरी में, ओनली द फोनीम्स, ठीक है, लाइक ABC। बट जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तब उसको स्पीक आउट करने लगता है तो हम उसको क्या सिखाते हैं, वर्ड्स, तब उसको हम मॉर्फिम्स सिखाते हैं, मॉर्फिम्स, ठीक है। जैसे लाइक CAT कैट, BAT बैट, लाइक दैट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉर्फिम्स। आपको पता है कि जो मॉर्फिम्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज फ्री मॉर्फिम, नाउ सेकंड वन इज बाउंड मॉर्फिम। जो फ्री मॉर्फिम है और ऑल्सो कैटेगराइज इन 2 कैटेगरी। फर्स्ट वन इज लेक्सिकल मॉर्फिम, सेकंड वन इज फंक्शनल मॉर्फिम, एंड द बाउंड morpheme also categorized in 2 categories. First one is inflection morphemes and second one is derivational morpheme. Now हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले फ्री मॉर्फिम्स। फ्री मॉर्फिम विच कैन स्टैंड बाय देमसेल्फ एज अ सिंगल वर्ड लाइक हैप्पी, ओपन। जो फ्री मॉर्फिम होते हैं वो सिर्फ अपने आप में ही एक सिंगल वर्ड होता है, अपने आप में उसका मीनिंग होता है, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, मतलब वो फ्री रहता है बिल्कुल, ठीक है। फ्री मॉर्फिम विच कैन स्टैंड बाय देमसेल्फ एज अ सिंगल वर्ड, फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, ओपन। ऑल्सो we can say that free morpheme are words oblique roots means word which can stand on their own, जिसका अपने आप में ही कोई अर्थ होता है। These are also divided into 2 categories. जो फ्री मॉर्फिम है उसको भी हम आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज लेक्सिकल मॉर्फिम्स एंड सेकेंड वन इज फंक्शनल मॉर्फिम्स। लेक्सिकल मॉर्फिम्स set of ordinary adjectives, verbs, adverb which carry the content of message we convey। जो लेक्सिकल मॉर्फिम होते हैं वो कि उसमें क्या आते हैं आपके एडजेक्टिव्स, ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब विच कैरी द कंटेंट मैसेज, जो भी हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। दीज फ्री मॉर्फिम्स आर कॉल्ड लेक्सिकल मॉर्फिम्स। फॉर एग्जाम्पल एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स क्या हुए, फ्रॉग, मैन, जॉन, एंड वर्ब के वॉक, राइट, रीड, एडवर्ब के वेरी एंड वेल। नाउ सेकेंड वन इज फंक्शनल मॉर्फिम। फंक्शनल मॉर्फिम इज ऑल्सो द set of conjunction, preposition, article and pronoun almost same as the functional word. For example, in, the, that, but. Example of pronoun is I, she, it, and article is the, an, a. Conjunction is and but. These are the example of functional morpheme. Now ये तो थे हमारे free morpheme के types. Now second one is bound morpheme. Bound morpheme is also categorized in 2 parts, inflection morpheme and derivational morpheme. लेकिन firstly we discuss about बाउंड मॉर्फिम कि बाउंड मॉर्फिम होती क्या है। बाउंड मॉर्फिम आर वर्ड विच कैन नॉट स्टैंड देयर ओन, दे ऑलवेज अकर एज बीइंग अटैच्ड टू अदर मॉर्फिम और दे डिपेंड ऑन फ्री मॉर्फिम। मीन्स कि जो बाउंड मॉर्फिम होती है वो उसका जो बाउंड मॉर्फिम में जो भी वर्ड होता है उसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, वो अपने आप स्टैंड नहीं रहता है, बल्कि दे ऑलवेज अकर बीइंग अटैच्ड टू अदर, उसके साथ हमेशा फ्री मॉर्फिम जुड़ी रहती है, ठीक है। लाइक इंक्लूड,
इंक्लूड, इंक्लूड में क्या है, आई एन, इंक्लूड, आई एन क्या है, इन, इन इज अ फ्री मॉर्फिन, ठीक है, अटैच विद बाउंड मॉर्फिन। नाउ सेकंड वन इज बॉयज, फर्स्ट इज बॉय, बॉय क्या है इसमें, बॉय इज अ फ्री मॉर्फिन एंड एस इसके साथ हमने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, बाउंड, कि एस के साथ जो हमने फ्री मॉर्फिन जोड़ा वो बन गया, वो बाउंड, बाउंड मीन्स जो नाम से, बाउंड मीन्स कि जो बंधित है, ठीक है, जैसे कैट, कैट्स हो गया। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑल्सो, जो बाउंड मॉर्फिम है वो भी आगे टू कैटेगरीज में डिवाइड है। नाउ फर्स्ट वन इज इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिन एंड सेकंड वन इज डेरिवेशनल मॉर्फिन। तो डिस्कस करते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिन की। Inflectional morpheme are bound morpheme that do not change the essential meaning। जो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिन होते हैं वो बाउंड मॉर्फिन की तरह चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, उनका जो एसेंशियल पार्ट है, जो मेन पार्ट होता है वो चेंज नहीं होता है, वो वैसे का वैसा ही रहता है। दिस टाइप ऑफ मॉर्फिन इज ओनली द सोफिक्स, सुफिक्स इज द लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर विच इज एडिड एंड ऑफ द वर्ड। आपको पता है कि जो सुफिक्स होता है वो हम कहाँ लगाते हैं, वर्ड के लास्ट में, ठीक है, एंड ऑफ द वर्ड। तो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम क्या होता है, इन्फ्लेक्शन मॉर्फिम में हम सिर्फ सुफिक्स का यूज़ करते हैं, यानी कि वर्ड के लास्ट में जो भी हम चीज़ लगाते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, सुफिक्स कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि जो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिन होते हैं वो बाउंड मॉर्फिन की तरह अपने एसेंशियल पार्ट को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल CAT, कैट, कैट इज़ अ एसेंशियल पार्ट, एसेंशियल मीनिंग, बट इसके साथ अगर हम सुफिक्स जोड़ देते, सुफिक्स मीन्स, सुफिक्स में क्या होता है, यूज आफ्टर द वर्ड। कैट है, फॉर एग्जांपल कैट, कैट के लास्ट में हमने क्या जोड़ दिया, एस, तो क्या बन गया, कैट्स। नाउ सेकंड एग्जांपल इज वॉक, इसके साथ हमने ING जोड़ा तो क्या बोलेंगे, वॉकिंग। नाउ सेकंड वन इज डेरिवेशनल मॉर्फिम, डेरिवेशनल, दिस टाइप ऑफ मॉर्फिम यूजेस बोथ प्रीफिक्स एज वेल एज सुफिक्स and has a ability to change function as well as meaning of word। जैसे आपको पता होगा कि जो डेरिवेशनल मॉर्फिम होते हैं इसमें प्रीफिक्स और सुफिक्स दोनों का यूज़ करते हैं, बट जो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम थे उसमें सिर्फ हम सुफिक्स का यूज़ करते थे, लेकिन इसमें हम मॉर्फिम, इस वाली मॉर्फिम में हम प्रीफिक्स और सुफिक्स दोनों का यूज़ करते हैं एंड हैज़ द एबिलिटी टू चेंज द फंक्शन एज वेल एज मीनिंग ऑफ द वर्ड, और इसका जो वर्ड है उसका मीनिंग भी इसके साथ चेंज हो जाता है। लेकिन इन्फ्लेक्शन मॉर्फिन में एसेंशियल जो मीनिंग होता है वो उसके साथ चेंज नहीं होता है, वो वैसा ही रहता है, ठीक है, बट इसमें उसका वर्ड का जो मीनिंग है वो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि इसमें हम प्रीफिक्स भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, या फिर सुफिक्स लगाओ या प्रीफिक्स लगाओ। नाउ फॉर एग्जांपल रीस्टार्ट, रीस्टार्ट, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो बिल्कुल इसका जो मीनिंग है वो अलग हो जाएगा। रीस्टार्ट, जैसे हैप्पी है, हैप्पी के साथ हम आगे प्रीफिक्स जोड़ देते हैं, अन लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, अनहैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश, और अगर हम उसके साथ अन लगा देते हैं, अन, तो वो क्या बन जाएगा, अनहैप्पी, मतलब कि उसका पूरा वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। नाउ ये तो थे हमारे थर्ड वन थी हमारी मॉर्फिन, जो हमने कैटेगराइज की थी टू पार्ट्स में, फ्री मॉर्फिन एंड बाउंड मॉर्फिन। जो हमारी फ्री मॉर्फिन थी वो आल्सो कैटेगराइज थी टू पार्ट्स में, ठीक है। नाउ फर्स्ट वन इज लेक्सिकल मॉर्फिन एंड सेकंड वन इज फंक्शनल मॉर्फिन। नाउ सेकंड जो हमने दूसरी पढ़ी थी बाउंड मॉर्फिन, इट इज़ ऑल्सो कैटेगराइज टू कैटेगरीज, फर्स्ट वन इज इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिन और डेरिवेशनल मॉर्फिन। तो नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, फोर्थ वन इज सेमेंटिक। सेमेंटिक क्या होता है, व्हेन ऑल वर्ड्स इन अ सेंटेंस हैव अ मीनिंग देन इट इज़ नोन एज सेमेंटिक। मीन्स व्हेन ऑल द वर्ड्स, जब सभी जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सबको हम एक सेंटेंस में मीनिंगफुल वे में लिख देते हैं तो वो क्या होते हैं, सेमेंटिक। मतलब कि जो भी सेंटेंस में वर्ड्स लिखे हैं उन सब वर्ड्स का कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, सेमेंटिक कहलाता है। व्हेन ऑल वर्ड्स इन अ सेंटेंस हैव अ मीनिंग, एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आते हैं उन सब का कोई ना कोई मीनिंग होता है।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेमेंटिक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, इज़ ए गुड बॉय, सारे जितने भी वर्ड्स हैं इनका सबका अपना अपना कोई ना कोई मीनिंग है, ठीक है। तो ये होते हैं सिमेंटिक। नाउ नेक्स्ट वन इज सेंटेक्स। सेंटेक्स क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि सेंटेक्स, व्हाट इज सेंटेक्स, इट रेफर्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। ये क्या होता है, जो कंप्लीट सेंटेंस होता है, जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, दिस इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। तो ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंस, क्या कंप्लीट सेंटेंस क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर हुआ, मतलब एक फॉर्म में लिखा है ना कि राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक सब्जेक्ट हो गया और इज़ उसकी वर्ब हो गई, बॉय ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया, सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इट रेफर्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। सिंपल वे में बोल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से डैट सेंटेक्स मीन्स द स्टडी ऑफ रूल, कि सेंटेक्स का अर्थ हुआ किसी नियम का अध्ययन करना, किसी नियम को, किसी रूल को बनाना। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, राम गोज़ टू स्कूल, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, गोज़ क्या हो गया, वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्कूल। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। सेंटेक्स, सिंपल वे में सेंटेक्स मीन्स द स्टडी ऑफ रूल्स। नाउ लास्ट वन इज इलिप्सिस, कि व्हाट इज इलिप्सिस। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे हम फॉर एग्जांपल, इसका सबसे बड़ा उदाहरण देती हूँ, जैसे हम वॉचिंग टीवी, जब हम टीवी देखते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे हम कोई भी रियल स्टोरी देखते हैं तो फिर अगर वो टाइम ओवर हो जाता है तो वो क्या दिखाता है हमें, टू बी कंटिन्यू, वो टू बी कंटिन्यू लिख के नीचे 3 डॉट्स लगा देते हैं कि वो कल इसके आगे का कल कंटिन्यू रहेगा, होता है ना ऐसा। तो वो जो 3 डॉट्स होते हैं वो क्या है, एलिप्सिस। पंचुएशन, जैसे लाइक क्वेश्चन मार्क, सेमी कॉलन, कॉलन, फुल स्टॉप, ठीक है। पंचुएशन मार्क कंसिस्टिंग ऑफ 3 डॉट, कि पंचुएशन का ही एक भाग है 3 डॉट्स, ठीक है। अगर हम वो 3 डॉट्स लगाते हैं तो वो क्या है, एलिप्सिस है। फॉर एग्जांपल, फ्यू क्वेश्चंस मोर, जैसे हम कई बार लिख देते हैं ना, फ्यू क्वेश्चंस मोर, 3 डॉट डाल देते हैं कि ये कंटिन्यू रहेंगे। यूज एन एलिप्सिस व्हेन ओमिटिंग अ वर्ड, फ्रेज, लाइन या पैराग्राफ। जो एलिप्सिस है हम उनका यूज़ कहाँ करते हैं, ओमिटिंग मतलब कोई भी वर्ड है उसको हटाना, शब्दों को हटाने के लिए, फ्रेजेस को हटाने के लिए या पैराग्राफ को हटाने के लिए, ठीक है। वहाँ पे हम इलिप्सिस वर्ड का यूज़ करते हैं। थैंक यू।